Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I'm back with another video. तो इस वीडियो में हम कोई Q&A करने वाले हैं. मैंने अभी इंस्टाग्राम पे रिसेंटली एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने क्वेश्चंस पूछने को बोला था क्यूके से रिलेटेड कुछ भी, ताकि हम उसको अगर कुछ लॉन्ग वीडियो में कन्वे करने के लिए होगा तो हम उस पर लॉन्ग वीडियो बनाएंगे. तो भी सबने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. मोस्टली ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एंड इन पे एक इंडिविजुअल वीडियो अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए है. बट जो भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस थे मैंने अपनी कॉपी में लिख के रखा है. एंड क्योंकि मेरा ये वाला फ़ोन डाउन है एंड दूसरे से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो हम अपनी कॉपी में देख के आंसर करेंगे. ये सारे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर इन जनरल यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैंने कुछ 12 से 13 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एंड हम इनका आंसर करेंगे. फिर भी अगर आपको लगता है कुछ भी आंसर करने के लिए रह गया है और आपकी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या फिर आपको उसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखा करो एंड मैं कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करती हूँ जब भी मेरे को वक्त मिलता है. बकवास के एंड स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं इधर देख के इधर बोलूँगी बिकॉज मैंने कॉपी में लिख रखा है. तो सबसे पहला क्वेश्चन था कितने दिन जाना होता है हफ्ते में. हमें कितने दिन जाना होता है शिफ्ट्स पे. तो हमें एक हफ्ते में 37.5 आवर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो बेसिकली एक हफ्ते में 3 दिन जाना होता है एंड 3 हफ्ते तक आप 3 दिन ऐसे जाते हो. एक हफ्ते आप 4 दिन जाते हो. बेसिकली 14 शिफ्ट से 15 शिफ्ट इन ऑन एवरेज आप एक मंथ में जाते हो, 14-15 वाली. एंड बाकी आप एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करते हो तो वो अलग चीज़ है. पर मैंडेटरी जो शिफ्ट्स हैं वो है 37.5 आवर्स इन अ वीक, विच इज़ द बेस्ट पर्क हियर. ओके, सो दिस इज इट. सेकेंड क्वेश्चन अभी मैंने आंसर भी किया था कमेंट्स में, बट काफ़ी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से है सीबीटी कौन सा वाला देना है. एक अडल्ट सीबीटी होता है, मेड सर्च वाला, अडल्ट नर्सिंग वाला सीबीटी, और एक होता है मिडवाइफरी वाला सीबीटी. तो अगर आप यूके आना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता मिडवाइफरी वाले सेक्शन में इतना ज़्यादा स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिलता है. इनफैक्ट मेरे ऐसा नोन टू में कोई नहीं है जिसको मिडवाइफरी वाला वीज़ा मिला हो, स्पॉन्सरशिप वीज़ा. तो मैंने अडल्ट नर्सिंग वाला दिया था. इनफैक्ट जितने लोगों को मैं जानती हूँ जिन सबको स्पॉन्सर वीज़ा मिला है सबने अडल्ट नर्सिंग वाला सीबीटी दिया है. तो आप वही सीबीटी दो और अच्छे से क्रैक हो जाएगा. मैंने अपने सीबीटी से रिलेटेड डिटेल वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो. और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता वो वीडियो देखने के बाद भी, वैसे उसमें मैंने सब कुछ आंसर करने की कोशिश की है. फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट्स में उसको लिखना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी. तो मैंने सीबीटी अडल्ट नर्सिंग वाला दिया था एंड मेरे को अडल्ट नर्सिंग की सारी नॉलेज है. मिडवाइफरी की मैं ज़रूर, अगर मेरे को पता लगा कोई नोन टू मेरा मिडवाइफरी सीबीटी दे के आया तो मैं ज़रूर उसको भी आंसर करूँगी. एंड अडल्ट नर्सिंग आप आराम से क्रैक कर लोगे, उसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है. तो क्वेश्चन की साइड बढ़ते. ओके, तो ये क्वेश्चन मुझसे लिटरली बहुत लोगों ने पूछा है. आपने कोचिंग कहाँ से की, आपने कोचिंग कहाँ से की. तो मैं इसको किसी वजह की वजह से आंसर नहीं कर रही हूँ बिकॉज डोंट वांट टू टेक अ नेम कि मैंने कहाँ से कोचिंग की. बट मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, पंजाब में है. मैंने मोहाली, चंडीगढ़ में भी इनकी ब्रांचेस हैं, मैंने वहाँ से कोचिंग की है. अगर आप समझ गए कि मतलब चंडीगढ़ मोहाली में बहुत सारी ओईटी की कोचिंग्स हैं, बट यहाँ से मेरे सीनियर्स ने भी की थी, मेरे क्लासमेट्स ने भी की थी, तो मैंने वही ज्वाइन की. थोड़ी ट्रस्टवर्दी थी. सिर्फ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं कोचिंग का नेम नहीं बता पाऊँगी. बाकी बहुत सारी कोचिंग्स हैं एंड सबके रिजल्ट को देखा करो कौन कितना. और आप अपने नोन टू में पूछ सकते हो अगर आपका कोई क्लासमेट कहीं से कोचिंग ले रहा है और कोई आपका सीनियर पास आउट है, आप उसकी रिव्यूज़ ले सकते हो, उनकी रिकमेंडेशंस ले सकते हो, तभी कोचिंग ज्वाइन करना. मैं अगर ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे अगर बैठ के किसी का नाम ले दूंगी तो मुझे नहीं पता किस वे में, पॉजिटिव वे में जाएगा, नेगेटिव वे में जाएगा. अगर अच्छा हुआ तो लोग उतना ज़्यादा याद नहीं करते. अगर कुछ भी ऑन एंड ऑफ किसी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड हिसाब से नहीं है तो मुझे गालियाँ देना शुरू कर देगा. तो मैं कोचिंग का नाम नहीं ले सकती. इट्स माई रीज़न टू नॉट आंसर द क्वेश्चन अबाउट कोचिंग. उसके बाद चौथा सवाल आता है, आप कौन सी एजेंसी से आए थे. तो मेरे कॉलेज में एमिटी में जो भी नर्सिंग करता है उसको टीएनएआई में रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है. तो हम लोग टीएनएआई में ऑलरेडी एज ए स्टूडेंट नर्स रजिस्टर थे एंड टीएनएआई के थ्रू ही मैं यहाँ पे आई हूँ. इट्स अ सेमी गवर्नमेंट एजेंसी. दिस वॉज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. मैंने एक भी पैसा नहीं दिया है
TNAI को किसी भी चीज़ के लिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। वो लोग बहुत हेल्पफुल हैं। और आप TNAI का ऑफिस न्यू दिल्ली ग्रीन पार्क में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, मैं वहीं गई थी। एंड TNAI आई वुड हाईली सजेस्ट, क्योंकि ट्रस्टवर्दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ना किसी के पैसे बर्बाद नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली वो मुझे गालियाँ भी नहीं देगा अगर कुछ गलत हुआ तो। इसीलिए मैं एजेंसी का नाम बता सकती हूँ, कोचिंग का नाम नहीं। एंड उसके बाद फिफ्थ, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, इसे मुझे टॉप पे रखना चाहिए था, वो था सैलरी। सैलरी के बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है, शायद इस वीडियो से पहले वो वीडियो आ जाएगी, वरना उसके लिए कोई ना कोई मुझे मॉक कर देगा कि सैलरी के लिए आपने वीडियो बनाने बोला था, अभी तक नहीं आई। तो सैलरी इन हैंड, जैसा मैंने उस वीडियो में बताया, 2250 से 2300 पाउंड आ जाती है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि ज़्यादा कम किस हिसाब से हो सकती है। बैंक शिफ्ट्स के बारे में भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, एंड खर्चों के बारे में भी, एक्सपेंसेस के बारे में भी उस वीडियो में बताया। तो आप ज़रूर देखें, और आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा मुझे, वहाँ कमेंट्स में लिख के आना कैसी लगी। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है OET से रिलेटेड। OET से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो अपनी चैनल पे बनाई है। बहुत तब मैं यूट्यूब ना शुरू किया था एंड वीडियो बनाना सीख रही थी, तब मेरे को इतना ज़्यादा ये नहीं था कि इसको मैं पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती हूँ। तो मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में बोल दिया था। उसकी क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है, पर जो भी मैंने उसमें बोला है वो एक जो भी मैंने उसमें टिप्स दी हैं राइटिंग से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, वो बिल्कुल ऑथेंटिक और रॉ टिप्स हैं। एंड मैंने यूज़ की थी अपना एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्रैक करने के लिए। अगर आपका थोड़ा बहुत पेशेंस रख के आप अगर वो पूरी वीडियो देख सकते हो तो वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है। एंड OET अच्छे से आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। मैटर नहीं करता आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, ICSE बोर्ड से पढ़े हो, आप आराम से OET फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सकते हो। प्लीज़ उस वीडियो को देखना, मुझे बताना कैसी लगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत रॉ ऑथेंटिक टिप्स शेयर की हैं। हाउएवर इट इज़ अ लॉन्ग वीडियो, सो आई डू अंडरस्टैंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। सो इफ़ यू नीड टू क्रैक इट इन फर्स्ट टाइम, यू गोटा वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कितने महीने लगते हैं? मैंने क्वेश्चन वैसे का वैसे ही लिख दिया जैसा इंसान ने मुझसे पूछा है। तो कितने महीने लगते हैं आपको UK पहुंचने में? तो अगर तो आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो ये जो प्रोसीजर है, जो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, हाउ टू बी RN इन UK, तो आपको 3.5 मंथ्स लगते हैं। डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट्स आने जाने में थोड़ा बहुत लेट ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई थिंक 3 to 4 मंथ्स आर मोर देन इनफ। एंड इतने महीने में आप यहाँ आ सकते हो। पर अगर आप मेरी तरह फ्रेशर आए थे, मेरे को 6 मंथ एक्सपीरियंस था, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने हॉस्पिटल फर्स्ट जॉब थी, उसके साथ साथ ही मैंने OET क्रैक कर लिया था एंड मैंने जॉब ज्वाइन की। फिर उसके साथ साथ मेरा प्रोसीजर चल रहा था, तो मेरे को 9 से 8 से 10 महीने लग गए। मैंने फर्स्ट वीडियो में शायद बताया भी है, तो इतना वक्त लग जाता है। और मेरा थोड़ा डॉक्यूमेंट PCC आना में लेट हो गया था, इसलिए मेरे को थोड़ा और टाइम लग गया था, वरना आराम से 8-9 महीने में आप आ सकते हो अगर आप अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ UK आने की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये भी इजी है, आराम से, पेशेंस लूज़ नहीं करना। मेरे को पता है बड़ी मेंटल चैलेंजिंग चीज़ होती है, क्योंकि सब अपना करियर सेटल करना चाहते हैं जल्द से जल्द एंड चाहते हैं कि एक सेफ़र प्लेस पे आ जाएं, ताकि लगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं और जेन्युइनली इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड आप आराम से आ सकते हो, आराम से कर लोगे। उसके बाद किसी ने पूछा OET वर्सेस NORCET विच इज़ बेस्ट फॉर नर्स और स्टूडेंट, आई डोंट नो, मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख दिया। तो OET वर्सेस NORCET, दिस इज़ द 8th क्वेश्चन। इट शुड बी ऑन द टॉप एज वेल, क्योंकि लिटरली जो न्यू नर्सेज हैं, पास आउट्स हैं, वो मुझसे ज़रूर ये वाला सवाल पूछती हैं। इनफैक्ट जो NORCET की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं इन मिडिल, वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि OET करें NORCET। पहली बात तो मैं इस मिथ को तोड़ना चाहती हूँ। बहुत सारी वीडियोस हैं OET वर्सेस NORCET पे, आप ज़रूर देखिएगा, पर OET और NORCET का कोई कंपैरिजन नहीं है गाइस। NORCET एक एकेडमिक एग्ज़ाम है जिसमें आप नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हो, अपने सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हो। एंड ये अगर देखा जाए तो इंडिया में NORCET अभी नर्सिंग का IIT या फिर नीट मान लो, वो बन चुका है, प्री है, मेंस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। And it requires a lot of hard work, a lot of patience and a lot of dedication to qualify NORCET rather than comparing OET। OET आप 2 से 3 महीने में पढ़ के क्रैक कर सकते हो, एंड NORCET के लिए भाई पूरी डेडिकेशन चाहिए। OET एक लैंग्वेज एग्ज़ाम है एंड NORCET एक एकेडमिक एग्ज़ाम है। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन टू, these two are like different level of examination, requires different preparation, different patience, different hard work and different content, absolutely different content for both।
तो मुझे नहीं लगता ओईटी और नॉर्सेट का कोई कंपैरिजन है। आप इंडिया में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, तो नॉर्सेट आपको करना पड़ेगा वो बनने के लिए। एंड अगर आप यूके आना चाहते हो तो उसका रास्ता ओईटी या आइल्स से चालू होता है। बट अगर आप करो कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा ईजी है, तो ये थोड़ा लाइक टॉपिक ऐसा है जिसको कंपेयर करना पड़ेगा ताकि आप इजीली समझ सको। आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप यूके आना चाहते हो तो आप ओईटी करोगे, आप नॉर्सेट करोगे तो आप एम्स में या फिर कहीं पे भी नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। बट प्लीज डोंट कंपेयर बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स। लाइक ये मिथ है कि ओईटी इज लाइक बेटर देन नॉर्सेट। देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन टू। दीज टू आर लाइक डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जाम। एंड आई वुड कंसिडर नॉर्सेट अभी भी लाइक अभी क्या हमेशा लाइक ओईटी से हार्डेस्ट एग्जाम रहेगा। ओईटी एक लैंग्वेज टेस्ट है, आप आराम से क्रैक कर लोगे गाइस। 2-3 महीने की प्रिपरेशन होती है। मैं उसको कोई कम नहीं आख रही कि ओईटी आप आराम से लाइक वो 2-3 महीने में सबका क्रैक हो जाता है। ऑब्वियसली सबकी अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। बट नॉर्सेट लाइक मैंने खुद ने भी नॉर्सेट की प्रिपरेशन की है, सो आई डोंट कंसीडर इट लेस इनफ फ्रॉम ओईटी। इट्स अनदर लेवल ऑफ एग्जाम। आई स्वेयर इट्स अनदर लेवल ऑफ एग्जाम। ओईटी फिर भी मेरे को एक लेवल पे इजी लगता है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बाकी सबके लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए नॉर्सेट ईजी हो सकता है, किसी के लिए ओईटी हार्ड हो सकता है, किसी का फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं होता है तो उसको थोड़ा हार्ड लग सकता है, क्या पता किसी का। सो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स अबाउट बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स। सो वील डिस्कवर दैट इन अनदर अपकमिंग वीडियोज। हम ज़रूर नॉर्सेट और ओईटी के बारे में बात करेंगे। ऑल द मिथ्स नीड टू बी ब्रोकन इन माई वीडियो। कमिंग बैक टू पॉइंट, रिक्रूटमेंट कब ओपन हो रही है? तो अब इलेक्शंस में यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं एंड होपफुली वो लोग बजट पास करेंगे, बजट्स देंगे। तो अगस्त एंड सितंबर स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट ओपन हो जाएगी। इवन माई फ्रेंड इज़ वेटिंग सिंस सो लॉन्ग टू कम हेयर इन यूके एंड होपफुली वो भी जल्दी आ जाएगी। तो फिर ना मेरे को पता है सितंबर तक सारी रिक्रूटमेंट्स ओपन हो जाएंगे एंड होपफुली वो भी सितंबर तक आ जाएगी, टच वुड। फिर आता है एक्सपेंसेस की बात। तो 10th क्वेश्चन है कि एक्सपेंसेस कितना है, प्लीज़ बताओ एंड एक्सप्लेन करो अपनी सैलरी। तो मैंने सैलरी से रिलेटेड वीडियो बना दी है एंड एक्सपेंसेस के बारे में भी उसमें बताया है। मेन खर्चे बताए, बाकी आपके पर्सनल खर्चों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आप कितना बचाओगे, कितना खर्च करोगे, आपको कितनी एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी है। तो आप वाली वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने सैलरी के बारे में बात की है। मैं सैलरी को इतना आज मैंने सैलरी जूस पिया है तो सैलरी को मेरे को सैलरी निकल रहा है। आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट आई थिंक। फिर 11th क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे मेरा ट्रस्ट का नेम पूछा है। तो आई एम रियली प्राइवेट पर्सन व्हेन इट कम्स टू लाइक फिल्मिंग इन हॉस्पिटल। आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग दैट एंड मैं हॉस्पिटल में फिल्म भी नहीं करती हूँ एंड मैं ट्रस्ट का नेम प्राइवेसी रीजंस की वजह से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहती। ट्रस्ट इधर साउथ वेस्ट ऑफ यूके में है और बाकी आपका लाइक लंदन की साइड है या फिर आप बर्मिंघम, मैनचेस्टर, किधर पे भी जाना चाह रहे हो। मैं इनमें दोनों में से कहीं पे भी नहीं हूँ, तो मैं ट्रस्ट का नेम प्राइवेसी रीजंस की वजह से नहीं बता सकती। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। बट होपफुली अगर मेरे को कभी लगा इन फ्यूचर की सेफ है रिवील करना तो आई वुड रिवील इट, बट आई डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग। सो फॉर बीइंग ऑन सेफर साइड आई एम नॉट रिवीलिंग द नेम ऑफ माई ट्रस्ट। अपॉलॉजीज फॉर दैट। एंड सैलरी, तो एनुअल सैलरी सॉरी इट्स अबाउट एनुअल लीव। तो हाँ, हमें एनुअल लीव मिलती है। मैं साल में एक बार घर जाती हूँ, दिवाली पे घर जाती हूँ। आप जब भी जाना चाहें अपनी लीव अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। हम एनुअल लीव कितने आवर्स की होती हैं, आप कैसे ले सकते हो और आप कब ले सकते हो, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो में बात कर सकते हैं। थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। बट एनुअल लीव आपको मिलती है और आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, आपको सारी एक साथ लेनी है। और एनुअल लीव पेड भी होती है विच इज़ अनदर पर्क। एंड थर्ड क्वेश्चन है सिक लीव, ऐसे लिखा हुआ है मैंने इसको। हाँ, सिक लीव मिल जाती है गाइज। वो प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी चिक नहीं है कि क्यों नहीं आए, ये नहीं हुआ एंड ब्ला 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 स्टफ। दे यूज टू लाइक मेंटली टॉर्चर समवन इफ दे वुड हैव टेकन सिक लीव एंड यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है। दे विश यू वेल एंड लाइक आप ऑब्वियसली किसी भी प्रिविलेज का ओवर फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। मोस्ट आस्क क्वेश्चंस थे तो मैंने इन सब के बारे में आंसर किया है अपनी वीडियो में। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी किसी का क्वेश्चन मिस हो गया है तो प्लीज़ कमेंट्स में छोड़ देना, इन द सेंस कमेंट्स में लिख देना, मैं कमेंट्स में आंसर कर दूंगी। एंड अगर आपको Q&A वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताना।
एंड बताना अगर हमें ऐसी और वीडियोस Q&A वाली करनी चाहिए तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, मैं उसे आंसर करूँगी। अगर मुझे लगता है कि उसको Q&A वीडियो के थ्रू आंसर करना है तो उसमें आंसर करूँगी, या फिर उस पर अगर वीडियो बन सकती है तो मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब पे। ज़रूर मेरे को वक्त लगता है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि फिल्म भी खुद करती हूँ, एडिट भी खुद करती हूँ, एंड थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छे से डिसाइड करनी होती है ताकि वो मैसेज आप तक अच्छे से पहुँच सके। ऐसा नहीं खाली बोल दिया एंड दैट्स इट, आई हैव टू लाइक डू ऑल द बैकग्राउंड वर्क एज वेल। तो आई एम लर्निंग हाउ टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। एंड अगर 1-2 दिन लेट आ जाती है वीडियो तो प्लीज़ कोई लाइक वो मत समझना, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ, और बिल्कुल रॉ और ऑथेंटिकनेस ही रहेगी इन वीडियोस में, रियलिटी ही रहेगी, कुछ भी लाइक क्लिक बेट नहीं है, कुछ भी एज सच ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए मैं कुछ भी थंबनेल पे बकवास सा पेस्ट नहीं करती हूँ। इट इज़ ऑलवेज गोना बी ऑथेंटिक एंड रॉ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड इफ you have any question, do share in the comment section. Share, subscribe and like my channel. Bye guys, see you in another one. Bye.